दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल DK वॉइस में। दोस्तों जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको स्वरों के बारे में बता चुके हैं कि स्वर क्या होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं, तो चलिए आज हम बताते हैं स्वरों से और थोड़ा सा आगे कि हमारे यानी कि 3 स्वर होते हैं और उन 3 स्वरों में हमारे 5 तत्व होते हैं। जैसे पहला स्वर आपका हो गया चंद्र स्वर, उसको हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी। दूसरा स्वर होता है सूर्य स्वर, उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। और तीसरा स्वर होता है सुषुम्ना स्वर, उसको कहते हैं संध्या नाड़ी। तो अब चलते हैं तत्व की तरफ कि अब ये तत्व कहाँ से आ गए, तत्व क्या है। तो वही चीज़ आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि हमारी जब कोई भी नाड़ी चल रही होती है, चंद्र चल रही है या सूर्य चल रही है, तो उसमें हमारे तत्व चलते हैं हमारे नाड़ी के साथ। जो सबसे पहला तत्व होता है वो होता है आकाश तत्व। दूसरा तत्व होता है अग्नि तत्व। तीसरा तत्व होता है वायु तत्व। और चौथा तत्व होता है जल तत्व। और 5वां तत्व आता है पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व हमारी सांसों में चलते हैं। अब 5 तत्व जब हमारी सांसों में चलते हैं, चाहे हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो चाहे हमारी चंद्र नाड़ी चल रही हो, इन दोनों नाड़ियों में हमारे यही तत्व चलते हैं। इन्हीं 5 ही तत्वों पर हमारा शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों को मिलकर ही शरीर बना हुआ है। और वास्तव में आप परमात्मा की खोज में यानी परमात्मा की वास्तविक खोज में आप हैं और अभी तक आपको परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा मतलब शून्य, यानी शून्य की खोज। तो आप ढोंग ढकोसले की जो लाइफ है, जो कि आते हैं फिर चंदे के चले जाते हैं, आपसे दक्षिणा ले जाते हैं, मोटी रकम हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। जहाँ लोभ होता है, जैसे कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये चीज़ें जब तक इंसान के अंदर रहती हैं वो आपको कोई किसी भी तरीके का सफल ज्ञान नहीं दे सकता है। इन सभी चीज़ों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है ना, तो इन सारी चीज़ों को त्याग देता है, उसके बाद वही इंसान सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो आप क्या है, जो दिखावे के भगवान हैं उनके पीछे पड़े हुए, दिखावे के गुरु हैं उनके पीछे पड़े हुए, वास्तविक ना तो आपको गुरु मिले ना वास्तविक आपको परमात्मा मिले। गुरु क्या होता है? अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप ही हमें बता दीजिए। भैया मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ, आपका भाई हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। गुरु मतलब मेरी नज़र में गुरु वर्ड घमंड होता है। जो अपने आप को गुरु समझने लग जाते हैं वो एक घमंड को पाल लेते हैं अपने दिमाग में। तो मैं कोई गुरु वगैरह नहीं हूँ, कोई गुरु घंटाल नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ। और जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को मैं आपको फ्री में साझा आपके साथ कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, अच्छा बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें तो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, अगर हम बातों को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। इतना टाइम इतनी व्यस्त लाइफ में किसी के पास नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं शॉर्ट रूप में आपको समझाने की। तो जो ये 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्व कैसे चलते हैं अब वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। जो आपका सबसे पहला तत्व चलेगा वो चलेगा 4 मिनट। आपका कोई भी स्वर चल रहा हो, चाहे सूर्य चल रहा हो
चाहे चंद्र चल रहा हो, उसमें ये तत्व चलते हैं। पहला तत्व चलता है आकाश तत्व, दूसरा चलता है अग्नि तत्व। तो आकाश तत्व की जो टाइमिंग होती है वो 4 मिनट की होती है, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जैसे कि पिछले मित्रों ने पूछा था कहीं कमेंट में कि सर हमें कन्फ्यूजन है कि 4 मिनट सुषुम्ना नहीं चलती। 4 मिनट ही चलती है सुषुम्ना। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी 4 मिनट ही चलती है। मगर जिनको ज्ञान नहीं है वो क्या कुछ भी बना करके बोलते जाते हैं, लोग उसको मानते जाते हैं। भाई उनमें बताने वालों की कमी नहीं है, उसमें मानने वालों की कमी होती है, वो मान लेते हैं। तो 4 मिनट ही चलता है स्वस्थ मनुष्य का। मगर जब स्वस्थ नहीं है, आज की डेट में स्वस्थ कौन है, स्वस्थ नहीं है, अपने आप को अस्वस्थ कर रखा है, तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाती है टाइमिंग। पहला तत्व जो चलेगा आपका आकाश चलेगा, वो 4 मिनट चलेगा। दूसरा तत्व जो है वो आपका अग्नि तत्व चलेगा, वो 8 मिनट चलेगा। तीसरा तत्व जो है वो आपका वायु तत्व चलेगा, और वायु तत्व आपका 12 मिनट चलेगा। वायु के बाद में फिर आपका आ जाता है, वो आपका आता है जल तत्व। जल तत्व आपका 16 मिनट चलता है। और जल के बाद जो आता है वो आपका आता है पृथ्वी तत्व, वो चलता है आपका 20 मिनट। अब 20 मिनट चलता है। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे कौन सा तत्व चल रहा है, ये भी बड़ी बात है। तो जब हमारी सांस है, जब आप चेक करोगे 4 मिनट तक बाहर निकल रही होती है, बाहर 4 मिनट तक यानी कि 4 आंगुल तक बाहर निकल रही होती हैं, तो वो चलती हैं आपकी सुषुम्ना। यानी कि बाहर 4 मिनट निकल रही है मगर वो ऊपर की तरफ उड़ रही हैं, आकाश की तरफ है। बाहर 4 मिनट यानी कि आपकी ठोड़ी तक आएगी आपकी सांस निकल के, और ठोड़ी तक निकल के आती है, वो ऊपर की तरफ ही उड़ती है, यानी कि नीचे नहीं जाती है। वो जैसे जा रही होती है तो ऊपर की तरफ, नाक की तरफ ऊपर वापस आती है, वो उसको कहते हैं आकाश तत्व। उसके बाद अग्नि तत्व चलता है, तो 8 मिनट चलता है। तो अग्नि तत्व की पहचान क्या है? तो अग्नि तत्व की पहचान इसमें ये हो जाती है कि वो गर्म होती है और 8 आंगुल नीचे तक चलती है। अब वायु तत्व जो होती है, वायु तत्व को क्या है कि वो 12 मिनट चलता है, वो तिरछी चलती है। जब आपकी नाकों से हवा निकलेगी तो वो तिरछी साइड में चल रही होंगी इधर उधर, तो वायु तत्व हो जाता है। उसके बाद जल तत्व आता है। तो जल तत्व की पहचान होती है वो आपका कितना जाता है नीचे, 16 आंगुल तक। यानी कि आपकी हवा जो निकल रही नाक से वो 16 आंगुल नीचे तक जाएगी और वो ठंडी रहेगी, उसको कहेंगे हम जल तत्व। पृथ्वी तत्व रहता है 20 मिनट का, जो सबसे ज़्यादा चलता है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व में आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो काम आपके बन जाते हैं।